रिच पीपल क्रिएट नेटवर्क, बाकी लोग उस नेटवर्क में काम करते हैं, by Robert T. Kiyosaki. So, if you also want to know how to create a great network, then let's proceed with chapter number 14 of Who Stole the American Dream. आर यू राइडिंग अ डेड हॉर्स? ऑथर बर्क है जिसको उनके एक फ्रेंड ने एक बुक दी जिसका टाइटल था इफ यू आर राइडिंग अ हॉर्स एंड इट डाइज, गेट ऑफ। ये एक अमेजिंग स्टोरी थी जो ये पॉइंट आउट करती है कि कंट्री की एजुकेशन पे रीथिंक करने की जरूरत है। बुक के पहले ही पेज पे एक छोटा बच्चा बूढ़े हॉर्स को स्कूल के सामने राइड करते हुए दिखाया गया है। बुक के नेक्स्ट पेज पे वो बच्चा उस घोड़े पे ही बैठा है, बट दैट हॉर्स इज डेड। एंड नेक्स्ट 17 पेजेस पे ऑथर ने डेड हॉर्स पे राइड करने के वेरियस वेज ढूंढने को रिक्वेस्ट किया है। वहाँ कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए थे जिनमें से कुछ ऐसे थे, क्यों ना ऐसे स्कूल ढूंढे जाएं जो ये काम को पहले से ही करना जानते हो, क्यों ना इस काम की सक्सेस के लिए न्यू कमिटी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए। लास्ट के 2 पेजेस में वो बच्चा उस डेड हॉर्स से उतरता है एंड पास में खड़ी एक शाइनी न्यू कार में बैठ के चला जाता है। प्रोवाइडेड स्टोरी का मैसेज पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन अगर किसी भी रीडर को थोड़ा सा भी डाउट है तो उसके लिए ऑथर ने लास्ट के पेजेस में ये लिखा है, अगर आपका घोड़ा जिस पे आप राइड कर रहे हैं मर जाता है तो समझदारी इसी में है कि या तो आप कोई नया घोड़ा ढूंढ लें या कोई ऐसा व्हीकल जो टाइम के अकॉर्डिंग हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग उस डेड हॉर्स को जिंदा करने की कोशिश में टाइम वेस्ट करते हैं। यह बात आपके बारे में कितनी सच है? यहाँ ऑथर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिसे आप ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई कीजिए। क्या आपका करंट बिजनेस और जॉब आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ ले जा रहे हैं? क्या आपने कभी अपने रिटायरमेंट का प्लान रेडी किया है? क्या आप अपनी ड्रीम्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आप अपनी करंट ऑक्यूपेशन में ग्रो कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मनी अर्न कर रहे हैं? क्या आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है? क्या आपका करंट करियर एक न्यू शाइनी व्हीकल है जो आपको अपने ड्रीम्स की डायरेक्शन में ले जा रहा है? और इज इट अ डेड हॉर्स? नेटवर्किंग फास्टर मोशन से दौड़ता एक व्हीकल। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बारे में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज फ्रेंचाइजी एंड ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में ज्यादा फास्टर ग्रो कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग विद लो एंट्री कॉस्ट एंड ग्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा आइडिया है जिसका टाइम आ चुका है। अपने सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेस को सेल करके एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके वो 47 ईयर की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, जो ये प्रूफ करता है कुछ तो ऐसा है जो वो हमसे ज्यादा जानते हैं। इस सीक्रेट को उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम पे लिखी 10 से भी ज्यादा बुक्स में रिवील किया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी को इसे प्रेज करने एंड वॉरेन बफे को 3 नेटवर्किंग कंपनीज परचेज करने के लिए मजबूर कर देता है? इस प्रिंसिपल में ऐसा क्या है जो लोग इसे नए जमाने का बिजनेस एंड इसकी करंट स्पीड को तूफान से पहले की शांति कह रहे हैं? चलिए इस टॉपिक पे ज्यादा डीपली बात करते हैं। यह बात पहले भी हाईलाइट हो चुकी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक पिरामिड के जैसा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो, चर्च हो या आर्मी। हमने लीगल एंड इलीगल पिरामिड स्कीम्स के बारे में भी जाना, जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है। इस इंडस्ट्री में जो भी इलीगल कंपनीज हैं उनके लिए मार्केट में लंबे समय तक टिकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कितनी अच्छी बात है ना, लेकिन इसका लीगल होना ये प्रूफ नहीं करता कि ये एक ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल के लिए कार वॉश करना एंड अपने लॉन में काम करना लीगल हो सकते हैं, बट बेस्ट नहीं। फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों डिफाइन कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पर्सनल फ्रेंचाइजी और ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजी के नाम से जाने वाले इस बिजनेस का प्रूवन बिजनेस मॉडल है जो डुप्लीकेबल है एंड फ्रेंचाइजी की वर्स्ट पार्ट से फ्री है। दैट मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे द इनिशियल फ्रेंचाइजी फी and monthly percentage of profit
to the parent company. ज्यादातर बिजनेस लीनियर ग्रोथ से काम करते हैं, जैसे कि पहला स्टोर सेट करना, देन सेकंड, देन थर्ड, लेकिन नेटवर्किंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से काम करती है। जैसे कि आप 6 लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो 6 लोग 6 न्यू पीपल के साथ बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, टोटल 259 पीपल, मिराकुलस। थर्ड, लेवरेज टाइम एंड मनी। लेवरेज के कंसेप्ट को जे पॉल गेटी ने अच्छे से समझाया है। उनके अकॉर्डिंग मैं खुद का 100% रखने के बजाय 100 पीपल का 1% रखना ज्यादा पसंद करूंगा। इसी टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग में टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले सुपर सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पे एक बड़ी टीम होती है जिसका हर एक मेंबर प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करता है। फोर्थ, एवरेज पर्सन का बेस्ट चांस है टू अर्न अबव एवरेज इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने के लिए आपको बड़ी बड़ी डिग्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिक्वायरमेंट होती है तो बस एक ओपन माइंड एंड विलिंगनेस टू लर्न की। सिस्टम एक प्रूवन प्रोसीजर है जिस कारण लोग सीख के एंड कॉपी करके अपनी एबिलिटी से ज्यादा कर पाते हैं। ग्रेट नेटवर्कर्स के पास सिस्टम है जिसमें वो नए लोगों को प्लग इन कर सकते हैं। 6, रिकरिंग इनकम। जॉब में एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जितना टाइम देते हैं उतना ही मनी अर्न कर पाते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी इनकम एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि एक लेवल के बाद ये तब भी आती है जब आप काम करना बंद कर देते हैं। 7th, हेल्प अदर्स व्हाइल हेल्पिंग योरसेल्फ। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर यही है कि जितना आप लोगों की हेल्प करते हैं आपकी अर्निंग उतनी ही बढ़ती जाती है। 8th, लो एंट्री कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट पोटेंशियल। किसी भी मामूली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इस बिजनेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 9th, चूज द पीपल यू वर्क विद। जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में न चाहते हुए भी हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिनके साथ काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमें मनपसंद टीममेट्स को चुनने की फ्रीडम देती है। 10th, बी योर ओन बॉस। इस बिजनेस में आप अपने वर्किंग आवर्स, अपने गोल, अपने प्रोजेक्ट खुद डिफाइन कर सकते हैं। रोजाना 2 घंटे काम करना हो या 20 घंटे, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी की सीईओ हैं, इसलिए सही स्टेप्स उठा के अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए। 11th, चूज द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसे पार्ट टाइम कुछ एडिशनल इनकम के लिए करना चाहते हैं या फुल टाइम? क्या आप इसे लोकली एक्सपैंड करना चाहते हैं या इंटरनेशनली? इन सभी बातों का डिसीजन लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। 12th, नो ग्लास सीलिंग। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नेटवर्किंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है। यहाँ जिसे रिजल्ट मिलते हैं उसे मनी एंड रिकग्निशन भी मिलता है। 13th, नो कैप ऑन योर इनकम। जॉब में बॉस आपके सर्विसेज को होलसेल में खरीद के उसे मार्केट में रिटेल में बेचता है एंड बीच के डिफरेंस से वो अपनी पॉकेट फिल करता है। एज ए रिजल्ट आप कभी भी अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसे नहीं कमा पाते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में स्काई इज द लिमिट। 14th, अनलिमिटेड टेरिटरी। अगर आपने कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है तो आपको पता होगा कि आप कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ टाउन में ही ऑपरेट कर सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपैंड कर सकते हैं। 15th, लो ओवरहेड लिटिल इन्वेंट्री। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग घर से करने वाला बिजनेस है, सो ट्रेडिशनल बिजनेस में होने वाले अनवांटेड एक्सपेंसेस सच एज एम्प्लॉयज एंड ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 16th, गेट पेड टू पुल पीपल अप। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लोगों को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट होना सिखाती है। 17th, बाय प्रोडक्ट एट होलसेल फॉर पर्सनल यूज। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अवेलेबल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव एंड कटिंग एज होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। सो इस बिजनेस में इन्वॉल्व बिजनेसमैन को ये प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइस पे अवेलेबल कराए जाते हैं, जिसे वो रिटेल में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 18th, यूज ऑफ ई कॉमर्स।
हिस्टोरिकली नेटवर्किंग से जुड़े लोग अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं एंड चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ज्यादातर नेटवर्किंग कंपनीज ने अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बनाया है, जिसके चलते घर बैठे प्रोडक्ट्स को परचेज करना बहुत इजी हो गया है। 19th encourages पर्सनल ग्रोथ। नेटवर्किंग कंपनीज ने ये पता लगाया है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में लोगों में उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इसलिए वे इस टॉपिक पे बुक्स एंड टेप्स अवेलेबल कराते हैं। इसके थ्रू वो लोगों में लॉस्ट ड्रीम को जगा के उन्हें उनके फुलेस्ट पोटेंशियल पे प्रेजेंट करने के लिए एनकरेज करते हैं। 20th हैव फन, मेक फ्रेंड्स, मेक मनी, मेक अ डिफरेंस। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेंड्स बनाना, मनी अर्न करना एंड एंजॉय करने का एक यूनिक पैकेज है। इस बिजनेस में यही सब करते लोग रिच बन जाते हैं, इसलिए लोग इसे दिल से करना पसंद करते हैं। सो हमने ये जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अभी तक की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सच में यही वह रिवॉल्यूशनरी आइडिया है जिसका टाइम आ चुका है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये बिजनेस ईयरली $100 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर रही है एंड इट इज इन द इनिशिएशन स्टेज। थैंक यू।